हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो हॉरर स्टोरी 2.2 चैनल पर मेरी कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों कहते हैं जब तक किसी का टाइम नहीं आता तब तक किसी की मौत नहीं होती। पर क्या होगा अगर कोई अपने वक्त से पहले ही मर जाए। ये कहानी है महाराष्ट्र के एक पीवीआर की, जो अपने टाइम में बहुत फेमस हुआ करता था, लेकिन वो किसी वजह से बंद हो गया था। अब वहां कोई भी आता जाता नहीं था। आज के टाइम में अगर मैं बोलूं तो वो एक सुनसान खंडर सा लगता है। मेरा नाम सुदेश है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं। महाराष्ट्र में मैं 1 साल से अपने परिवार के साथ रह रहा हूं। ये बात है उस दिन की जब मैं दोपहर के समय एक आदमी को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था। वैसे तो उस रास्ते से मैं काफी बार जाता रहा हूं और उस बंद पड़े पीवीआर को कई बार आते जाते देखा है, पर आज पता नहीं क्यों वो कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा था। मैंने पीछे बैठे हुए आदमी को सुनाते हुए कहा कि पता नहीं क्यों इतनी बड़ी और अच्छी जगह को सुनसान छोड़ दिया है। इस खंडर से पीवीआर को तोड़ के एक नया बना देना चाहिए। इतना सुनते ही उस पैसेंजर ने कहा, अरे भाई, तुम्हें नहीं पता कि यहां कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था। यहां इस पीवीआर में एक चलते शो में आग लग गई थी, जिससे बहुत सारे लोग यहां जलकर मर गए थे। तब से ये पीवीआर बंदी पड़ा है और अब यहां कोई भी आता जाता नहीं। थोड़ा सोच के मैंने पूछा, आग, ये सब कैसे हुआ? उसने कहा, भैया इतना तो मुझे नहीं पता, पर बहुत से मासूम बच्चों और लोगों की जान चली गई थी। ऐसी ही बातें करते करते रेलवे स्टेशन आ गया। वहीं उस पैसेंजर को छोड़ के मैं थोड़ी देर वहीं गाड़ी साइड में लगाकर सोने लगा। कुछ समय बाद गाड़ी की खिड़की पर 1 से 2 बार किसी ने खटखटाया। आवाज की वजह से मेरी नींद टूटी और मैंने देखा 2 लोग गाड़ी के खिड़की के सामने खड़े थे। एक लंबा सा आदमी था और उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए पूछा, हाँ सर, क्या हुआ? उस लंबे आदमी ने कहा, भैया हमें घर तक छोड़ दो, हमको जल्दी ही घर पहुंचना है। चाहे तो आप मुझसे दुगने पैसे ले लो। वैसे मुझे काफी नींद आ रही थी, लेकिन इतने पैसे वो लोग दे रहे थे, इसलिए मैंने उनका एड्रेस पूछा और दोनों को गाड़ी में बैठा लिया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उनके घर के रास्ते चल दिया। सॉरी दोस्तों, मैं कोई गलत अफवाह नहीं फैलाना चाहता, इसलिए मैं आपको पीवीआर का नाम नहीं बता सकता। खैर, सर्दी का मौसम था, इसलिए अंधेरा भी जल्दी हो गया था। कुछ देर बाद उस लंबे आदमी ने कहा, भैया कहीं सुनसान जगह देख के 1 मिनट के लिए गाड़ी रोक देना, मुझे टॉयलेट जाना है। मैंने कहा, वैसे तो रास्ते में लगता तो नहीं कि कोई ऐसी जगह होगी, पर अगर दिखेगी तो मैं रोक दूंगा। कुछ देर बाद रास्ते पर वही सुनसान सा पीवीआर आया और मैंने गाड़ी साइड में लगा दी और कहा, भैया जल्दी जाओ और जल्दी आना, यहां गाड़ी खड़ी करना सही नहीं। उस आदमी ने कहा, ठीक है। फिर मैंने उसे अंदर जाते हुए देखा और फिर वो घने अंधेरे में मानो गायब हो गया हो। उस आदमी को गए हुए 10 मिनट हो गए थे, पर वो अभी तक वापस नहीं आया था। उस आदमी के साथ जो बुजुर्ग अंकल थे, उन्होंने मुझसे कहा, बेटा क्या तुम देख के आ सकते हो वो कहाँ गया? क्योंकि ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। सामने देखो कोहरा कितना है, मानो ये जगह किसी जिंदे इंसान के लिए बनी ना हो। दोस्तों सच बताऊं, मुझे काफी डर लग रहा था
वहाँ जाने में, क्योंकि दिन में ही मैंने इस जगह के बारे में सुना था और अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने उन्हें कहा, अंकल वो आते ही होंगे, 2 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं। हमने फिर 5 मिनट और इंतज़ार किया, पर वो अभी भी वापस नहीं आया था। पीछे बैठे उन अंकल ने कहा, बेटा जाकर एक बार देख लो। अब मेरे पास वहाँ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने सहमे हुए कहा, ठीक है अंकल, मैं जाता हूँ, आप गाड़ी से बाहर मत निकलना। अंकल ने थोड़ी घबराई हुई आवाज़ में कहा, ठीक है बेटा, जल्दी आना। इतना बोल के मैं गाड़ी से बाहर उतरा। सच कहूँ, जब मैंने गाड़ी से बाहर कदम रखा, मानो मेरे कानों पर हजारों सुइयां चुभ रही हो, क्योंकि हवा एकदम सुन कर देने वाली थी। और एक वजह यह भी थी, उस जगह के आसपास काफ़ी बड़े पेड़ भी थे, इसलिए वो जगह एकदम दिल दहलाने वाली महसूस हो रही थी। मैं गाड़ी से बाहर उतरा और 1 से 3 बार उस आदमी को आवाज़ लगाई। कुछ आवाज़ देने के बाद मैंने टॉर्च ऑन किया और सीधी रोशनी उसी तरफ करी जब मैंने उसे जाते हुए देखा था। मैं उस जगह के थोड़ा अंदर गया और टॉर्च से चारों ओर देखा, पर मुझे वो कहीं नहीं दिखा। पर उस जगह की हालत बहुत बुरी थी। सूखे पत्तों से भरा हुआ रास्ता, टूटी और आधी जली हुई दीवारें और एक अजीब सी जलने की बदबू हर तरफ फैली हुई थी। मैं जितनी तेज आवाज़ लगा सकता था उतनी मैंने उसे आवाज़ लगाई। मैंने सोचा शायद वो वापस आ गया होगा। मैं जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई घसीट घसीट के चल रहा हो। मैंने तुरंत रोशनी उस ओर की तो वहाँ एक कुत्ते की परछाई दिखी, जो बस मुझसे 25 कदम दूर होगा। वो डरा हुआ था। मुझे लगा बेचारा रास्ता भटक गया होगा, तो मैंने टॉर्च की रोशनी को उसकी तरफ रखा ताकि वो मेरी तरफ आ जाए। ऐसे करते ही वो कुत्ता मेरी तरफ आने लगा। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, वैसे वैसे उसका शरीर बड़ा हो रहा था, मानो वो कुत्ते से विकसित होकर वो अजीब से बड़े जानवर में बदल रहा हो। उसके 2 पैर, ऊंची सी पीठ और 2 लंबे कान थे जो उसके पैरों तक आ रहे थे, जैसे कि वो उसके बाल हो। उसकी आंखें पीली सी चमक रही थी और फिर अचानक से वो अपने दोनों पैरों पर लड़खड़ाता हुआ चलने लगा। वो कोई जानवर नहीं था, बल्कि वो एक इंसान था जिसका पूरा शरीर जला हुआ था, मानो उसके शरीर में मांस लटक रहा हो। देखते ही देखते वो बहुत तेजी से मेरे सामने आ गया और इतना देखते ही मेरे मुंह से चीख निकली और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी गाड़ी में था और वो लंबा सा आदमी मेरे पास बैठा हुआ था। उसने मुझे बताया कि मेरे जाने के कुछ ही देर बाद मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई थी। वो मेरी ओर आया तो देखा कि मैं बेहोश पड़ा था और वो मुझे वहाँ से वापस गाड़ी तक लेके आया। उसने पूछा, क्या हुआ था वहाँ, तुम क्यों चिल्लाए? मैंने कुछ जवाब नहीं देते हुए गाड़ी चलाई और वहाँ से निकल गया। मुझे नहीं पता ये सच था या कोई सपना, पर मैं सही सलामत हूँ, इसका मैं भगवान से रोज़ शुक्रिया करता हूँ। अब मैंने उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया है और अब मैं उस बारे में सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में ना सोचना और उसे भूल जाना सही होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी सोच से परे होती हैं। तो दोस्तों, ये थी सुदेश जी की कहानी, जो मैं उनकी बदौलत आपके पास लाया हूँ। आप मानो या ना मानो, ये एक सच्ची घटना है। ऐसे ही कहानी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिए। अब मैं लौटूंगा एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।